दोस्तों, मेरा आवेश आज फिर सत्ता ने मुद्दों के जंगल में आपको भटकाने की पूरी कोशिश की, मगर इसी धुंध के बीच एक सच साफ साफ दिख रहा है। डॉलर आसमान छू रहा है, रुपया जमीन पर गिरा पड़ा है और सरकार की चुप्पी इस गिरावट से भी ज्यादा भारी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रुपया डॉलर के मुकाबले ऐसे गिरा है जैसे किसी ने सीढ़ी खींच ली हो। 90.27 यह सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक सच्चाई है। लेकिन क्या यह सच्चाई आपको दिखाई जा रही है? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और ले जाना जरूरी है। लेकिन हंगामा किस पर है? कुत्ते पर। जी हां, संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक कुत्ता इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक नया इतिहास लेकर आ गए। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा इतिहास जो कभी लिखा ही नहीं गया। राजनाथ जी ने कहा कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। इतिहासकार रुचिका शर्मा साफ कहती हैं, ऐसा कोई पत्र, कोई रिकॉर्ड, कोई बातचीत कहीं नहीं है। इरफान हबीब कहते हैं यह इतिहास नहीं, राजनीति है। लेकिन यह बयान क्यों? क्योंकि असली वजह तो आप समझ ही रहे हैं। जब मुद्दों पर जवाब न हो तो इतिहास को हथियार बना दिया जाता है। इसी बीच रुपये की गिरती हालत पर मोदी जी का अपना पुराना बयान सुनिए। जब वे मुख्यमंत्री थे, रुपया ऐसे नहीं गिर सकता मित्रों। नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता। आज वही मोदी जी हैं, वही रुपया है, बस जवाब गायब है। और हद तो तब हो गई जब संसद में एक कुत्ते के आने पर विशेषाधिकार नोटिस की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी ने बस इतना पूछा कि कुत्ता अंदर नहीं आ सकता क्या? बस सियासत में तूफान आ गया। देश में प्रदूषण जानलेवा स्तर पर है। दिल्ली का आसमान ऐसे दिखता है जैसे किसी ने धुएं से ढक दिया हो। मगर प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कब आखिरी बार कोई गंभीर बात सुनी थी? शायद आपको भी याद ना हो, क्योंकि बात होती ही नहीं। लेकिन हंगामा किस पर है? कुत्ते पर। जी हां, संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक कुत्ता इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज संसद में एक अलग ही नजारा दिखा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गैस मास्क पहनकर अंदर पहुंचे। वजह, दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उन्होंने कहा, सांस लेना अब राजनीति नहीं, जिंदा रहने का सवाल है। हुड्डा ने सरकार से तुरंत कार्रवाई, सभी राज्यों की बैठक और प्रदूषण पर राष्ट्रीय प्लान की मांग की। संदेश साफ है, जब राजधानी की हवा संसद तक घुस आए तो समस्या सिर्फ बाहर की नहीं रहती, सिस्टम की भी सांसें फूलने लगती हैं। ज्ञानेश गुप्ता खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि भारत को IDEA की चेयरमैनशिप मिल गई, मगर यह पद रोटेशनल है, योग्यता से ज्यादा बारी से मिलता है। फिर भी उत्सव जारी है। BLO जहरीली परिस्थितियों से परेशान होकर जहर खा रहेगा हैं, लेकिन दिल्ली में जश्न है कि लोकतंत्र चमक रहा है। नतीजा साफ है, रुपया गिर रहा है। कुत्तों पर राजनीति प्रदूषण जानलेवा है, लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है। मगर देश में बहस किस पर है? कुत्ते पर, नेहरू पर और झूठे इतिहास पर। क्यों? क्योंकि यही सबसे आसान है और असली मुद्दों से जनता को दूर रखने का सबसे सफल तरीका भी।